नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करेंगे। देखिए, इसके पिछले क्लास में आपको जो है इस 100 क्वेश्चन में से आपको जो है 50% आपको कवर करा दिया गया था। और आप देखेंगे तो क्या है कि नोट्स में आपका सिर्फ उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका बराबर रिपीट किया गया है, प्लस टारगेट बेच का क्वेश्चन आपको डाला गया है, टेस्ट का क्वेश्चन डाला गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो घटना चक्र जो क्राउन अभी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लॉन्च हुआ है, इसका भी क्वेश्चन इसमें आपका डाला गया है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे, बाकी अलग से आपको 100 क्वेश्चंस का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है 50 से कवर करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने जो है आपका 50 तक प्रश्नों को जो है आपको कवर आपको करा दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में कहा जा रहा है और यहाँ से आपका 50 से हालांकि आपका शुरू होगा। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले में कहा जा रहा है कि स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, आपको पर पूछा रहे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि बोला जा रहा है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, आपको पर बताना है। तो देखिए, एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 10 मई 1857 को हुआ था। तो आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 10 मई, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 10 मई 1857, ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट आपको याद रखना है, ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था, ये आपको पर पूछा रहे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूछा भी गया था कि महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। और यहाँ पर देखेंगे तो बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस तिथि को किया था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। ध्यान रखेंगे 30 जनवरी 1948 को किया था, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कहा जा रहा है कि राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है, ये आपको पर पूछा रहा है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, तो करंट भी आपको कवर करते चलना है, क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपका करंट का आपका आया था। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है, ये आपको पर पूछा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है ये आपका 30 ईयर्स है, जबकि लोकसभा की आप देखेंगे तो ये आपका जो है 25 वर्ष आपका है, ध्यान रखेंगे। जबकि पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो इसका जो है आपका सदस्य बनने के लिए 21 ईयर्स आपका रखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर्स होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर्स आपके होने चाहिए। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कहा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। तो देखिए 2010, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है टाइपिंग आपका यहाँ पर एरर है, या तो फिर आप ऐसा करिए कि इसको जो है स्किप कर लीजिए। ये आपका करंट का जो घटना के चक्कर से क्वेश्चन कुछ कलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर आपका एरर है, इसको यहाँ से आप लोग स्किप करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपका करंट का यहाँ भी क्वेश्चन आपका 2008 से रिलेटेड आपका है, तो इसको भी आप सभी लोग यहाँ से जो है स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से ही आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए, श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, और श्वेत क्रांति में क्या है कि दूध के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देखने को मिला था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दूध उत्पादन से, जिसे हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दूध का उत्पादन भारत के अंतर्गत ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड में सबसे अधिकतम किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको पर बताना है। तो देखिए, सतलज, चिनाब और रावी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको पर पूछा रहती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, ये आपको पर बताना है। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। WWE के भागीदार कहा जा रहा है कि द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, ये आपको पर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
दिलीप सिंह राणा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से है, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए जो पंडित रविशंकर है इसका संबंध जो है ये किस वादक से था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सितार वादक थे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक भी कहा गया है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकनायक जो है ये किसे कहा गया है, तो लोकनायक की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। ध्यान रखेंगे जयप्रकाश को नारायण को जो है लोकनायक कहा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूछा जाता है कि जननायक किसे कहा गया है, तो ये कर्पूरी ठाकुर को कहा गया है। जो आपका महामना किसे कहा गया है, तो मदन मोहन मालवीय को कहा गया है। अजात शत्रु किसे कहा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये बिहार के सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, ये आपको पर पूछा रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं मैत्री एक्सप्रेस, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी एक्सप्रेस को हम लोग कहते हैं समझौता एक्सप्रेस। तो देखिए आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो देखिए जब भी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान पर आक्रमण करता है, तो वैसे केस में जो है संसद के द्वारा महाभियोग को पारित करके, और ये क्या है कि लोकसभा से अप्रूवल के बाद 14 दिनों के पूर्व जो है सूचना दे करके इन्हें जो है पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा हटाया जाता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है, ये आर्टिकल आपका जो है 352 के तहत लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं। तो देखेंगे तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए 65 कप का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और देखिए पुर्तगाल जो है सर्वप्रथम भारत में जो अपना फैक्ट्री खोला था, ये आपका जो है मतलब बोल सकते हैं कि आपके जो है कोचीन में आपका खोला था, और ये आप देखेंगे तो 1500 आपका जो है 3 में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से ही आपको पर पूछा रहा है। देखिए खेल शब्दावली से रिलेटेड आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके हर एक बार आपका पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको पर पूछा रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो ये आपके हॉकी से है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल देखेंगे तो ये आपका हॉकी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, जबकि सूर्य प्रकाश की बात करेंगे तो 8.3 सेकंड आपके लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। तो बताइए आप लोग जातक जो पवित्र आपके ग्रंथ है ये आपके जो है किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों के, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर को, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आप बिहार पुलिस कांस्टेबल में देखेंगे तो आपका रिपीट किया जाता है बराबर आपका। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे ये आपको पर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पर दिए थे, तो ये आपका जो है सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए 370 जो आपका है ये जम्मू कश्मीर से आपका जो है संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान करता था, तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि बोला जा रहा है कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। देखिए रज्मनामा जो है ये फारसी में किसका अनुवाद था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का। ध्यान रखेंगे रज्मनामा जो है फारसी में अनुवाद था, ये आपका जो है महाभारत का था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए महाभारत का जो पुराना नाम था ये जय संहिता था। ध्यान रखेंगे क्या था, तो आपके जय संहिता जो है महाभारत का पुराना नाम था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। और देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो है हमारा महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। देखिए रज्मनामा जो यहाँ पर आपको वर्ड लिखा हुआ है, रज्मनामा का अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। ध्यान रखेंगे रज्मनामा का मतलब क्या होता है, युद्ध का पुस्तक। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ ये कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों कहा जा रहा है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान ये कब प्रदान किया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1632 में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1632 में अंग्रेजों का सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है ये कब कब्जा किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है ये गोवा है। और देखिए गोवा को जो है भारत में कब भी लाया गया है, तो ध्यान रखेंगे 1961 में। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कब तक पूछा जाता है कि कब तक गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, तो ये आपका 1961 तक। पुनः इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये भारत में आपको मिला लिया गया है। लेकिन आप देखेंगे तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर कब अधिकार किया था, तो ये आपका 1510 में। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा टूरिस्ट प्लेस होने के कारण से यहाँ का प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो पूरा भारत का सबसे अधिक है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए रेशम जो आपका है रेशम के कीड़े से उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रेशम के कीड़े के प्यूसा से आपका जो है प्यूपा से उत्पन्न होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए मोबाइल सेलफोन को काम करने के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको पर पूछा है। इसके लिए आप देखेंगे तो काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। सेकंड आप देखेंगे तो सेवा प्रदान नेटवर्क होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सिम कार्ड होने चाहिए, तो इसमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, ये आपको पर पूछा है। देखिए क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, ये आपको पर बताना है। 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटर। सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, ये आपको पर पूछा है। टैक्स से रिलेटेड आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और हर एक बार क्या है कि टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है अब पूछने लगा है, जिसमें कि आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तक आपका पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनेट कार्य प्रणाली से कौन सा ऑप्शन आपका संबंधित नहीं है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा www दिया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब HTTP दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ईमेल आपका दिया गया है, तो ये सभी आपका करेक्ट है। ये सभी आपके जो है इंटरनेट के जो है कार्य प्रणाली से आपके संबंधित है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति
सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो इसको पिछले क्लास में भी मैंने आपको कवर कराया है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है और ख़ास करके ओ निगेटिव वाले, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है बट ये एक्सेप्ट करेगा तो ओ से ही करेगा। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ए बी की बात करेंगे दोस्तों, तो ए बी जो आपका होता है ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है बट ये डोनेट करेगा तो केवल ए बी को ही करेगा। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। देखिए, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। देखिए, गन्ना एक प्रकार का जो है तना के अंतर्गत आता है और गन्ना जो आपका है ये प्रकार का आपका रोपण फसल है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि AIDS का पूर्ण रूप क्या है, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। देखिए, जो एड्स होता है ये HIV वायरस के कारण से होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म होता है वुमेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ध्यान रखेंगे, वुमेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो फ्रेंड्स इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। तो देखिए, आपको बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। दूध को फटने या दही में आप देखेंगे तो लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए, बात करेंगे हम लोग संतरे का। तो देखिए, संतरा जो होता है इसमें मुख्य रूप से आपका विटामिन पाया जाता है और सबसे अधिक विटामिन देखेंगे तो आपका सी पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि इसमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए, डेंगू बुखार ये आपके मच्छर के कारण से होता है। मलेरिया भी मच्छर के कारण से होता है। फाइलेरियसिस जो दिया गया है ये भी आपके मच्छर के काटने से होता है। घेगा देखेंगे तो ये आयोडीन की कमी के कारण से होता है, जिसे हम लोग गलगंड की बीमारी भी बोलते हैं। तो ये आपको मच्छर के कारण से नहीं होता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। तो देखिए, आयरन का। आयरन जो सबसे अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों में पाया जाता है ये दोस्तों आपका जो है पालक में पाया जाता है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि दंत क्षय का कारण है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों बोला जा रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है। तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण आपका हो जाएगा, जो कि दंत क्षय का प्रमुख आपका कारण है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लीजिए, दंत क्षय का कारण क्या है। तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। देखिए, जो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन होता है ये किस रोग हेतु दिया जाता है। तो ये टिटेनस के लिए दिया जाता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था। ध्यान रखेंगे, ई बराबर फॉर्मूला दिया गया था MC²। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बराबर पूछा जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोला जा रहा है कि एक प्रसिद्ध था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे दोस्तों तो बोला जा रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, भाप इंजन का जो आविष्कार किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था। तो ये जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है। देखिए, जो PSLV आपका है इसका फुल फॉर्म होता है
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है पोलर सर्वे लॉन्च व्हीकल, गलत हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पर आपका पोलराइज, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी दोस्तों आप देखेंगे तो गलत हो जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग डैश। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब भी कभी माध्यम का सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो जो प्रकाश का वेग होता है ये आपका डिपेंड नहीं करता है माध्यम पर, तो ये आपको अपरिवर्तित हो जाएगा। जबकि ध्वनि की बात करेंगे, जो आपके साउंड होता है, साउंड में क्या होता है कि जब वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि का जो वेग होता है ये आपका बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग या फिर आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आपका जिम्मेदार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। देखिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग किस में होता है, 95 का आंसर बताएंगे। तो देखिए 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर लालटेन में, ध्यान रखेंगे। इसमें आपको अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। देखिए दिया गया यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर, तो ये आपका जो है विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर दिया गया है, तो देखिए एनीमोमीटर से क्या है कि डिस्टेंस आप देखेंगे तो इससे मापा जाता है। ये हालांकि देखा जाए तो वायु का जो वेग होता है ये आपके एनीमोमीटर से आपका मापा जाता है। सॉरी, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे डिस्टेंस नहीं, वायु का जो झोंका होता है, वेग होता है, ये एनीमोमीटर से, विभवांतर को वोल्ट मीटर से। कंप्यूटर नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर। ए मीटर जो आपका होता है विद्युत धारा को मापता है, तो डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि डेनवो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डेनवो या जनित्र की बात करेंगे तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सभी क्वेश्चन आपको देखते ही अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि गैल्वेनीकृत, कहा जा रहा है कि लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। देखिए जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जेडन यानी कि जो है जस्ता का जिंक चढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा देखिए कार्बन का अपरूप होता है, हीरा और आपका जो है ग्रेफाइट आपका होता है, ध्यान रखेंगे। तो प्रकृति में सबसे शुद्धतम या कठोरतम रूप की बात करेंगे तो आपका हीरा हो जाएगा, जिसका प्रयोग लोहा को कांच को काटने के लिए किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा चमकते हैं, तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। देखिए वाशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, जिसका कि सूत्र की बात करेंगे तो Na2CO3 10H2O आपका जो है वाशिंग सोडा का आपका जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन आपका जो है सी में दिया गया है। साथियों बात करेंगे कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो टोटल आपका 10 अणु जो है परमाणु मौजूद होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका सूत्र आपका होता है Na2HCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो साथियों इतने क्वेश्चंस आपको दिया गया था, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया हुआ है नोट्स का। तो नोट्स आपका कंटिन्यू रहेगा, जो भी आपका सिलेक्टिव या फिर जो है आपके अलग अलग संस्थान में आपके नोट्स आपके चलते हैं या फिर टारगेट बेच ऑल ओवर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है। बाकी आप सभी लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सभी लोग प्राइवेट ग्रुप से आपको ऐड होना है तो इस नंबर पर आपको सिंपली SMS या आप कॉल करके इंक्वायरी लेकर के ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि फुल एंड प्रैक्टिस सेट ऑल ओवर जो भी आपके जो है चीज़ें अलग अलग इंस्टीट्यूट में या फिर आप देखेंगे तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपका ऑल ओवर एक गाइडलाइंस के तहत बिहार पुलिस कांस्टेबल और BSSC का प्रोवाइड आपका किया जा रहा है। लगातार भी आपका चल रहा है कंटिन्यू आपका
तो आप सभी लोग जो है प्राइवेट ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। तो बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।